सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, जो भी आपको ये फिगर दिख रहा है इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ना वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। वैसे ही यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम ए बी सी डी स्क्वायर की एरिया निकाल करके उसमें से ये 4 सेमी सर्कल और ये छोटा सा स्क्वायर, ठीक है, इनकी एरिया अगर माइनस कर दें तो हमें बचे हुए पोर्शन की एरिया आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कंप्लीट स्क्वायर की एरिया निकाल करके उसमें से ये 4 सेमी सर्कल और ये छोटा सा स्क्वायर इनकी एरिया अगर माइनस कर दें तो बचे हुए पार्ट की एरिया आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करें तो करें कैसे। इसमें रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेडियस पता नहीं है। वैसे यहाँ पर भी ये छोटा सा जो स्क्वायर बन रहा है इसका भी हम लोग एरिया नहीं फाइंड कर सकते जब तक कि हमें साइड नहीं पता हो। क्वेश्चन में साइड भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मान लिया कि हर एक सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर होगा, आप आर की जगह कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। देन, ठीक है, देन ध्यान दीजिएगा मैंने सेमी सर्कल के रेडियस को क्या मान लिया आर मान लिया। ठीक है, यानी कि ये आपका आर हो गया। ठीक, वैसे यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा ये आर होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी सोचिएगा। इस सेमी सर्कल के लिए ये जो छोटा सा स्क्वायर बना है उसकी ये जो साइड है ये वाली, तो इस सेमी सर्कल के लिए ये साइड किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, इस सेमी सर्कल के लिए ये जो स्क्वायर की साइड है किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी 2r होगी। कितनी होगी 2r होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये 3 ये आपके पास हो जाएगा 3 प्लस r 3 प्लस r प्लस कितना होगा 2r प्लस फिर कितना है r है। ठीक, फिर प्लस में कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा 14 के इक्वल होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये 3 और ये 3 मिल करके कितना जाएंगे 6 प्लस r प्लस 2r प्लस r मिल करके कितने r हो गए 4r और इज इक्वल टू में कितना होगा 14 होगा। ठीक, तो यहाँ से 4r इज इक्वल टू में ये प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, मीन्स 14 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो 4r इज इक्वल टू में बताइए कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक, आप 4 से 8 को कैंसिल करिएगा तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मीन्स हर एक सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर सेमी सर्कल का रेडियस पता चल गया तो उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए स्क्वायर की साइड, अब वो कैसे आएगी तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, नाउ साइड ऑफ इनर स्क्वायर, साइड ऑफ इनर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितना है 2r है। कितना है 2r है। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू r अभी जस्ट फाइंड किए कितना है 2 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
यानी कि स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। किसकी? ये जो अंदर स्क्वायर बना है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, मैं ऊपर सीरीज करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर और जो छोटा सा स्क्वायर बना है उसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका बात का ध्यान रहे आपको। ठीक है, देखिए हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसको रेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ देखिए ए आर से हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है तो ए आर से क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस क्यू लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो बताइए ए बी सी डी स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 14 है, तो क्या हो जाएगा बताइए 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डेट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़े वाले स्क्वायर की जो एरिया आ गई वो कितनी आ गई 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 सेमी सर्कल के एरिया फाइंड कर लेते हैं। 4 सेमी सर्कल के एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको रेस करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। ठीक है, 4 सेमी सर्कल की एरिया निकालेंगे तो 4 इंटू एक सेमी सर्कल की एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे सर्कल का होता है ना, हमें आधे का चाहिए तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 2 बार में। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करनी है क्या 3.14। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना आया था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये होगा 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ कर दीजिए तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू 3.14। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा देखिए 8 4 जा 32 को होता है 2, हाथ में कैरी 3। ठीक, 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। 11 को क्या लिखेंगे 1, हाथ में कैरी 1, तो 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 और ये आपका डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया 4 सेमी सर्कल का एरिया। अब निकालते हैं इस छोटे वाले स्क्वायर की एरिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नाउ एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका अगर नहीं करना चाहें स्क्वायर का तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। तो जो छोटा वाला स्क्वायर था उसकी साइड कितनी आई थी 4 आई थी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इनर वाले स्क्वायर की एरिया। अब फाइनल हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लिखता हूं नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए ठीक तो क्या करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में से माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले लिख देते हैं यहां पर एरिया ऑफ ए आर से शॉर्ट फॉर्म में एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, एरिया 4 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ
इनर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो ABCD स्क्वायर की एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए एक लाइन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना आया था, 196। तो ये आपका पुट करेंगे तो 196 और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल कितना है, 25.12। ये हो जाएगा 25.12 और ये प्लस है तो प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कितना है, 16 है, तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा 196। ठीक, माइनस, ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 41.12 आएगा। कितना आएगा, 41.12। अब 196 से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 156.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो कितना है, 156.88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।